नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं विश्वरूप राय चौधरी का डिप डाइट लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे ट्राई किया और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, जॉइंट पेन काफ़ी ज़्यादा था, बेड से मैं उठ नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैं इसे लेना शुरू करी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं बहुत ही जल्दी दर्द वगैरह काफ़ी कम होना शुरू हो गया। आपका हफ्ता भर में पता चलना शुरू हो लग जाता है कि भाई दर्द वगैरह का, या फिर बीपी, जिनका बीपी की प्रॉब्लम हो तो बीपी हाई भी रह रहा था, तो बीपी भी हमारा अब नॉर्मल हो गया काफ़ी टाइम से डिप डाइट लेने से। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियां डिप डाइट से ठीक होती है, तो मैं इसके लिए आज बताऊंगी डिप डाइट के लिए। और बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, जैसे थायराइड है, नज़ला जुकाम है, कब्ज से जुड़ी बीमारियां हैं, खांसी है, बीपी, शुगर, इन सब बीमारियों में ठीक होता है। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन जो होता है वो सारी, गठिया बात भी बोलते हैं, तो ये सारी बीमारियां इससे बहुत ही ठीक होने लग जाता है जल्दी से। और थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये हम फल वगैरह देख रहे हैं आपके सामने। मैंने 4 कलर का फल लिया हुआ है, तो इसी के बारे में मैं बताऊंगी। और उससे पहले मैं बताती हूँ कि परहेज़ क्या क्या करना है। तो परहेज़ के लिए सबसे पहले तो एनिमल प्रोडक्ट जो भी होते हैं, जो जानवरों से मिलता है, उसे एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, घी, मांस, मछली, ये सारी, इन सब को एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि जानवरों से आता है ये। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ देंगे तभी आपको फ़ायदा महसूस होने लग जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पिएंगे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा, कमज़ोरी आ जाएगा। लेकिन जानवर दूध पीते हैं क्या? जानवर भी तो दूध नहीं पीते, उनको तो कमज़ोरी नहीं आती है। तो ये सब बचपन से देखते देखते आदमी के मन में वहम हो गया है, और कुछ भी नहीं है। आप कुछ दिन, 15 दिन छोड़ करके देखें, आपको 15 दिन 20 दिन में आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा। तो एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना है। और जो फैक्ट्री से निकली हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेड है, आपका बिस्किट्स वगैरह हो गया, रिफ़ाइंड तेल है। रिफ़ाइंड तेल जो होता है उसमें फ़ाइबर नहीं होता है, रिफ़ाइंड करके फ़ाइबर को हटा दिया जाता है। और कुकीज़ वगैरह जितने भी होते हैं, ये सब नहीं लेना चाहिए। फाइबर जो होते हैं हमारे गट को में जो बैक्टीरिया रहते हैं, उनका खाना होता है। और ये फाइबर नहीं लेने से, रिफाइंड चीज़ें लेते हैं तो वो जो गुड बैक्टीरिया होता है उनकी कमी आने लगती है और बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। गुड बैक्टीरिया की कमी होती है, बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर बीमारियां कोई भी पनपना शुरू हो जाता है। गट में गंदगी जमा होने की वजह से ही सारी बीमारियां की शुरुआत वहीं से होता है। दूसरा है कि आप धूप में रोज़ बैठें, कम से कम आपके पास समय है तो आप 40 मिनट, आधा घंटा तो बैठें। और समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, फिर भी 10 से 15 मिनट आप ज़रूर निकालें धूप में बैठने के लिए। चाय कॉफ़ी आप बंद कर दीजिए। चाय कॉफ़ी से नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले के लोग चाय पीते थे क्या? चाय पीते नहीं थे, और पीने भी लगे तो काली चाय पीने लगे। और यहाँ पे चाय, दूध, चीनी सारे मिक्स करके उबालते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। यदि ये सब चीज़ें बंद कर देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बदले हुंजा टी आप ले सकते हैं। हुंजा टी की रेसिपी मैं लेके आऊँगी आपके लिए, आप लोगों के लिए। तो उसके बदला आप हुंजा टी से टी को, ये जो चाय लेते हैं या कॉफ़ी लेते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं।
अब हम डीप डाइट पे आते हैं कि डीप डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, कौन कौन से फल लेना चाहिए, कैसे लेने चाहिए। तो डीप डाइट में हमें लेना चाहिए 3 से 4 कलर का फल लेना चाहिए। जैसे देखिए अलग अलग कलर का है ये फल। हमारे पास ये लीची है, और ये देखिए आम है, और यहाँ केला है, और ये आलू बुखारा है। तो इस तरह से 4 कलर का मेरे पास फल है अभी। तो 3 से 4 कलर का फल मिक्स करके लें। और फल में कोई भी फल हो सकता है, सीजनल फल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप तरबूज और खरबूज भी ले सकते हैं। इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप लीची लें और आलू बुखारा लें। जो आपके पसंद का फल हो और सीजनल फल हो, वही फल खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप एक दिन में एक तरह के फल भी खा सकते हैं। जैसे एक दिन आपने केला खा लिया, अगले दिन आप आम खा लिए, उसके अगले दिन आप तरबूज खा लिए, खरबूज खा लिए, यदि आपकी इच्छा है कि एक तरह के ही फल खाएं तो। और इस तरह से आप 4-5 दिन 6 दिन लगातार एक एक फल ही खा सकते हैं, तो भी आपका ये हो जाएगा। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है और उनको 4 तरह के ही फल खाने हैं, और 4 तरह के फल ही खाने हैं एक दिन में। और हर दिन अलग अलग कलर के 4 फल ही लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। 4 कलर के फल लें तो डायबिटीज़ के लिए, जिनको ब्लड शुगर बोलते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी अच्छा रहता है। उनका एक तरह के फल के कंपैरिजन में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये 4 कलर के फल लेना। जैसे कि है आम, तरबूज, सेब, केला, पपीता, खरबूज, कुछ भी फल ले सकते हैं। जो सीजनल फल होते हैं वो कुछ भी फल ले सकते हैं। पर अब प्रश्न आता है कि फल लेना है तो कितना लेना है। तो आप, यदि आपका बॉडी वेट 70 kg है तो आपको 700 ग्राम फल लेना है। ये सारे फल को मिक्स करके छिलका हटाने के बाद आप 700 ग्राम फल लेंगे। और सुबह ब्रेकफास्ट में लेंगे, और 12 बजे तक 700 ग्राम पूरा ख़त्म कर देंगे। आप चाहे तो एक बार में लें या 2 बार में लें। एक बार में यदि आपको खाने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खाया जा रहा है, तो आप 2 बार में भी इसे खा सकते हैं। यदि आपका वेट 70 kg है और 700 ग्राम से कम फल लेते हैं तो वो खाने की तरह काम करेगा, आपकी बीमारियों को दूर नहीं करेगा। और यदि आप 700 ग्राम खाते हैं और या 700 ग्राम से ज़्यादा खाते हैं तो वही फल आपके लिए दवाई बन जाएगा और दवाई की तरह काम करने लग जाएगा। और जब फल खाने बैठें ब्रेकफास्ट के लिए या लंच या डिनर के लिए, तो जो भी खाना खाते हैं, सलाद या फल खाते हैं, तो इनको आराम से खाएं, बहुत जल्दी ना खाएं। अच्छी तरह से चबा कर खाएं। और 700 ग्राम खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। आराम से खाएं। हड़बड़ होकर के खाएंगे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, इसलिए चबा कर खाएं। अब है कि लंच में क्या लें। तो लंच के टाइम में यदि आपका बॉडी वेट 60 kg है या 70 kg बॉडी वेट है, तो आपने लिया था 700 ग्राम सुबह ब्रेकफास्ट में, तो आप उसका आधा कर दें, 350 ग्राम। 350 ग्राम 350 ग्राम आप सलाद लें। सलाद में आप ये मूली, गाजर, ककड़ी, खीरा, सलजम वगैरह जो सीजन में मिलता है वो आप सलाद में ले
70 kg वेट है तो 350 ग्राम लें। ये प्लेट नंबर 1 में होगा। और प्लेट नंबर 2, क्योंकि लंच में हमें 2 प्लेट रखने होंगे, एक प्लेट में सलाद का होगा, दूसरे प्लेट में खाने का होगा जो आप रोज़ खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी जो खाते हैं, दूसरे प्लेट में होगा। लेकिन पहला प्लेट ख़त्म करने के बाद ही दूसरा प्लेट आप खाएंगे। जितनी भूख लगी होगी आप उतना खाएंगे। आपको लग रहा होगा कि हम इतना सारा सलाद खा लेंगे तो फिर प्लेट नंबर 2 नहीं खा पाएंगे, लेकिन कुछ दिन खाने के बाद, 2-3 दिन खाने के बाद आपकी भूख बढ़ जाएगी और जितना पहले आप खाते थे उतना ही आप फिर से खा पाएंगे। लेकिन प्लेट नंबर 2 ज़्यादा नहीं लें, जितनी भूख हो उतनी ही लें, उसे ज़्यादा ना लें और चबा चबा कर खाएँ। हड़बड़ी में जल्दी जल्दी नहीं खाएं। अब शाम के समय क्या लें? शाम के समय जैसे 4 से 5 बजे के बीच में आप 60 ग्राम ले सकते हैं। अंकुरित अनाज ले सकते हैं, दालें जैसे चना, मूंग, मोट, ये सब चीज़ें हो सकता है, दाल वगैरह। आप को जो पसंद है दालों में उसको अंकुरित करके ले सकते हैं। या तो उसकी जगह पे आप, जैसे बॉडी वेट आपका 70 kg था तो आपने 700 ग्राम लिया था और यहाँ पे आप लेंगे 70 kg आपका बॉडी वेट है तो 70 ग्राम यहाँ पे लेंगे, मात्र 70 ग्राम अंकुरित लेंगे। या तो अंकुरित नहीं लेना है तो उसकी जगह पे आप 70 ग्राम ड्राई फ्रूट्स लेंगे, जैसे कि उसमें ये हो सकता है किशमिश हो सकता है, बादाम, अखरोट, ये सब मिक्स करके 70 ग्राम होने चाहिए। अब डिनर में क्या लें? तो डिनर में लंच की तरह ही प्लेट 1 और प्लेट 2 होगा, जो कि आप प्लेट 1 को खाने के बाद ही प्लेट 2 खाएंगे। जितनी भूख बचेगी उतनी प्लेट 2 से लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। उसमें एक प्लेट सलाद का होगा और दूसरा प्लेट रोटी या चावल दाल सब्जी का हो सकता है। और इन दोनों प्लेटों को आप 8 बजे तक फिनिश कर लें, ख़त्म कर लें आप। और इच्छा अनुसार आप सैर करें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी बीमारियां बहुत ही जल्दी ठीक होने लग जाएगी। एनर्जी फील होने लग जाएगा, आपको अपने आप में बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा, आप महसूस करेंगे। इसके इन फल और सलाद को डिप डाइट लेने के साथ आप विटामिन की गोलियां ना लें। आप कुछ समय इस तरह से आप डाइट लेंगे तो आपकी बीपी वगैरह नॉर्मल हो जाएगा। आपको लगने लगेगा कि अब दवाई बंद कर दें। अब जब जांच करवाएंगे तो पता लगेगा कि नॉर्मल हो गया है, कुछ समय में ही आपकी बीपी वगैरह की दवाइयाँ बंद हो जाएगी। डायबिटीज़ वगैरह में भी नॉर्मल होने लग जाएगा आपका। और थायराइड हो या मोटापा भी आपका नॉर्मल होने लग जाएगा। काफ़ी सारी बीमारियों में आपको फ़ायदा होगा। और यदि बीमारी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे और भी पहले से फिट हो जाएंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।